तो स्टूडेंट आज का हमारा क्लास 12 का टॉपिक है आइंस्टीन की प्रकाश गति समीकरण। ठीक है, तो आइंस्टीन की प्रकाश गति समीकरण से पहले आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लीजिए कि फोटोन क्या होता है, किस प्रकार से हमारा होता है इसमें। ठीक है, तो आइंस्टीन का प्रकाश गति प्रभाव को समझ लीजिए पहले थोड़ा ही बात। सपोज हमारे गांव में एक सोलर प्लेट लगी रहती है। ठीक है, इस प्रकार से सोलर प्लेट हमारी लगी है, उसमें सिलिकॉन होता है, वो मतलब अर्धचालक की प्लेट होती है। ठीक है, सिलिकॉन को जर्मेनियम की प्लेट है, यहाँ पर बैटरी लगी रहती है, एक दिन भर चार्ज होता है। ठीक है, इसमें फोटो डायोड होता है। कौन सा डायोड होता है? फोटो डायोड। ठीक है, एक तो फोटो डायोड होता है जो जिससे लगातार चार्ज होता रहता है दिन भर, और शाम को जब सूर्य अस्त हो जाता है तो उसके बाद जो हमारा उजाला होता है तो एलईडी लगी रहती है। ठीक है, सारी एलईडी लगी रहती हैं, लाइट एमिटिंग लाइट, तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड होते हैं। ठीक है, और इसका अवशोषक। अच्छा, फोटो जो कॉन्सेप्ट है वो फोटोन से है। ठीक है, तो आइंस्टीन का प्रकाश गति प्रभाव ये कहता है कि आइंस्टीन ने बोला कि प्रकाश कणों के रूप में आगे की ओर बढ़ता है। प्रकाश की तरंग प्रकृति नहीं है, कण प्रकृति है। आइंस्टीन ने बोला क्योंकि कण को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि प्रकाश निर्वात में चलता है। ठीक है, तो उसने कहा कि प्रकाश की कण प्रकृति है और प्रकाश फोटोन के रूप में आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, प्रोटॉन माने छोटे छोटे जैसे बिजली के बंडल होते हैं उनके रूप में आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, और एक छोटे से फोटोन में वैसे आइंस्टीन की जो सापेक्षता सिद्धांत है mc², उसने कहा एक फोटोन में जितनी ऊर्जा होती है उस फोटोन का उस कण का द्रव्यमान, उसने जो छोटे छोटे कणों को आगे के रूप में कहा, उसने उन कणों को फोटोन कहा। ठीक है, और उस फोटोन में उसका द्रव्यमान और प्रकाश की चाल कवर करेंगे तो इतनी ये फोटोन में एनर्जी होती है। ठीक है, ये तो अलग सिद्धांत है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? आइंस्टीन का प्रकाश गति प्रभाव। उसने ये कहा कि प्रकाश जब आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है, प्रकाश गति प्रभाव देखिए क्या है। प्रकाश कण के रूप में आगे की ओर बढ़ता है, छोटे छोटे पैकेटों के रूप में आगे की ओर बढ़ता है। जो कण होते हैं उन कणों को उसने फोटोन कहा। ठीक है, और फोटोन क्या होता है कि जब कहीं किसी भी धातु की सतह पर टकराता है। ठीक है, जब फोटोन किसी धातु की सतह पर टकराता है तो उस धातु में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, क्योंकि हर चीज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बनी है। और जब उसको जो उन्होंने अपने बॉन्ड बना रखे हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, तो जो प्रकाश उसको एक्स्ट्रा एनर्जी देता है तो अपने बॉन्ड को तोड़कर मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और वो उस गति करने लगते हैं। और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो उससे ही धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो यहाँ से प्रकाश की किरण आई, वो हमारी इस प्लेट पर टकराती है। प्लेट पर टकराने से जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है वो उनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलकर इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्डों को तोड़ते हैं, वो गति करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉनों की गति का मतलब धारा प्रवाहित हो रही है, उस धारा को बैटरी स्टोर कर लेती है। ठीक है, तो ये है आपका प्रकाश गति प्रभाव। इस संपूर्ण घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश गति प्रभाव। जहां से शुरू से और लास्ट तक जो मैंने कहा आपने प्रकाश गति में प्रकाश गति प्रभाव में इस प्रकार से लिखना है। इसी प्रकार से सोलर पैनल पे सारा आइंस्टीन का प्रकाश गति प्रभाव काम करता है। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है? आइंस्टीन की प्रकाश गति समीकरण है। प्रकाश गति प्रभाव समझ के, फोटोन आप समझ गए। अब देखिए प्रकाश गति समीकरण क्या कहते हैं? hv w+e। इस चीज को समझा उसने एक क्वेश्चन इसी प्रकार से आया था 3 नंबर के कि इस आइंस्टीन के प्रकाश गति समीकरण इसको लिखिए और इसके आधार पर प्रकाश गति प्रभाव को समझें। तो मैं आपको इस पहले तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है प्रकाश गति प्रभाव, लेकिन आइंस्टीन के समीकरण से किस प्रकार समझाया जाएगा वो देखिए। यहाँ पर W होता है hv। ठीक है, एक तो hv है और एक है hv, दो चीजें। ठीक है, और इसको मैंने W लिखा है। ठीक है, इस W को कार्यफलन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्यफलन। इस W को कहते हैं कार्यफलन। ठीक है, W को कार्यफलन कहते हैं। ये गतिज ऊर्जा है और h भी फोटोन की ऊर्जा है। ठीक है, h माने प्लांक कांस्टेंट और v माने आवृत्ति। ठीक है, उस प्रकाश की जो जिस फ्रीक्वेंसी से प्रकाश उस पर टकरा रहा है, 1 सेकंड में जितनी बार प्रकाश की किरण उस पर टकरा रही है वो आवृत्ति। ठीक है, किसी प्लेट पर तो h आप समझ के प्लांक कांस्टेंट v हो गया, आवृत्ति w हो गया, कार्यफलन e हो गया, गतिज ऊर्जा। ये इस प्रकार से प्रकाश गति प्रभाव को किस प्रकार समझाना है वो आप कॉन्सेप्ट समझिए क्या है। अब देखिए कॉन्सेप्ट देखिए क्या है। वो ये कहना चाह रहा है कि मैंने ये कहा कि प्लेट पर आती है किरण, प्रकाश की किरण इस प्लेट पर आएगी, जब इस धातु की प्लेट पर आएगी तो इस पर टकराएगी। ठीक है, तो इस प्लेट पर जब आएगी तो यही है वो किरण है, ये वो फोटोन की ऊर्जा है h। तो वो ये कहना चाह रहा है प्रकाश गति समीकरण ये बता रही है कि जो फोटोन की ऊर्जा है वो 2 भागों में काम करती है। जो फोटोन की ऊर्जा क्या है? जो इस प्लेट पर टकराएगी, जो प्रकाश की किरण जो वो ऊर्जा है वही तो फोटोन की ऊर्जा है। तो
तो वो जो ऊर्जा है Hv0 फोटोन की ऊर्जा वो दो काम करती है। देखिए W दो काम करती है, एक तो है पहले W को समझिए, वो जो ऊर्जा है वो दो काम करती है, एक W पे और एक E के पर। तो W देखिए क्या है, W मैंने कहा कार्यफलन है। अब कार्यफलन किसे कहते हैं, देखिए प्रकाश उस प्लेट पर टकराएगा, जब पहली किरण उस पर टकराई तो क्या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ, वहां पर सीधा ही धारा बह गई, जरूरी नहीं ऐसा। फिर दोबारा टकराई, तो ऐसा हो सकता है कि एक ऐसी आवृत्ति आएगी, ये V0 कौन सी आवृत्ति है, वो आवृत्ति है जिससे वहां पर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़कर गति करने लगे। दोबारा समझिए मैंने क्या कहा, जब एक किरण आएगी तो एक ऐसी आवृत्ति आएगी, जरूरी नहीं कि हर शुरू में आते ही आपके प्लेट पर धारा प्रवाहित होने लगे, लेकिन प्रकाश की तीव्रता में एक ऐसी आवृत्ति आएगी जिसके बाद उस आवृत्ति के बाद जो होने लगेगा क्या, इलेक्ट्रॉन गति करने लगेंगे। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन गति करने लगेंगे तो हम उस आवृत्ति को क्या कहेंगे, देहली आवृत्ति कहेंगे। ठीक है, देहली आवृत्ति कहेंगे उसको। मेरे कहने का मतलब है प्लेट, जब प्रकाश की किरण प्लेट पर आएगी, प्लेट पर टकराएगी, तो उस समय जरूर नहीं धारा प्रवाहित हो, लेकिन एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आएगी जिसके बाद इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड तोड़कर गति करने लगेगा। तो वो जो आवृत्ति होगी उसको देहली आवृत्ति कहते हैं, और उसके साथ प्लांक कांस्टेंट का अगर मैं गुणा करूं तो उसको कार्यफलन कहते हैं। अर्थात एक ऊर्जा किसमें लगी, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में, इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड तोड़ने में। जो फोटोन की एक ऊर्जा थी वो पहले लगी इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड को तोड़ने में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड को तोड़ने में तब तो गति करेगा। तो एक तो इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड को तोड़ने में, धातु में जो इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड है उसको तोड़ने में पहले हमारी ऊर्जा लगी कि फोटोन की, पहले तो ऊर्जा ये हो गई। अब दूसरी ऊर्जा E के है, E के क्या है, गति ऊर्जा। अर्थात जब इलेक्ट्रॉन एक बार इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ गया, कुछ ऊर्जा वहां लग गई, अब इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहा है वो ऊर्जा है दूसरी। इलेक्ट्रॉन गति में तो कर रहा है तो वो गति ऊर्जा है। तो जो ये फोटोन की ऊर्जा है ना, जो प्रकाश की ऊर्जा है, प्रकाश के कण के रूप में आगे बढ़ता है, वो फोटोन होता है। फोटोन टकराता है, फोटोन अगर किसी प्लेट पर टकराता है तो वहां से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। तो एक वो जो फोटोन की जो ऊर्जा है वो एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में लगी, और दूसरा उसके बाद इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है उसमें लगी। तो फोटोन की ऊर्जा दो भाग में बांटी है। ठीक है, फोटोन की ऊर्जा किस में बढ़ी, एक तो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में, जिसको मैंने W कहा, कार्यफलन वही है, Hv0 है, एक देहली आवृत्ति आएगी जिस पर वो इलेक्ट्रॉन गति करेगा, बॉन्ड तोड़ेगा। ठीक है, और दूसरी उसकी गति ऊर्जा है। जब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ के गति करने लगेगा तो दो ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में और उसको गति करने में हमारी ऊर्जा लगी H। ठीक है, तो Hv=W+E। ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए, पहला पॉइंट ये है आपकी क्या, आप समझ गए ना। इस आधार पर ये है प्रकाशगतिज प्रभाव, इस समीकरण के आधार पर बोलेगा प्रकाशगतिज प्रभाव समझाइए तो ये। ठीक है, यहां से हम E के निकाल देते हैं। E के प्रकाश के मतलब कि जो हमारी गति कर रहा है ना, जो गति ऊर्जा है उस फोटोन की कितनी है उसमें। ठीक है, उसी का आधार पर तो हमारी क्या हो गया कि कितनी करंट उसमें फ्लो होगी, कितना वो चार्ज होगा इसमें से। ठीक है, तो E के इक्वल हो जाएगा Hv - W, ऐसा ही होना है क्योंकि इसको इधर रखा W इधर रखा। फिर यहाँ पर देखो E के इक्वल हो जाएगा Hv - W का मान लीजिए W कार्यफलन है तो W का मान हो जाएगा Hv। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या होगा, E के इक्वल H को माना आ जाएगा, यहाँ पर V - V0 हो जाएगा। यही तो है आपके स्थिति प्रकार का समीकरण, यही तो है। E के इक्वल Hv - V0 3 नंबर का आपको सवाल है, पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है। अब तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम न कर पाए प्रकाशगतिज प्रभाव। ठीक है, यहाँ पर देखिए E के को भी लिख सकते हैं हम हाफ mv²। E के को क्या है, गति ऊर्जा है ना, तो गति ऊर्जा का सूत्र ये होता है हाफ mv²। तो हाफ mv² बराबर Hv - Vg बस S। इसको सिद्ध करने के लिए आता है कभी कभी, यहाँ से इस प्रकार से सिद्ध होता है। और पूरा प्रकाशगतिज प्रभाव आपको समझा दिया, देहली आवृत्ति की परिभाषा आपको बता दी, वो आवृत्ति जिस पर इलेक्ट्रॉन तक बॉन्ड तोड़कर गति करेगा। ठीक है, तो अर्थात पहली वो आवृत्ति जिसमें करंट फ्लो होने लगेगा प्लेट में। ठीक है, उसके बाद आपको कार्यफलन बता दिया, कार्यफलन निकालने के लिए तो इस प्रकार से इस पर न्यूमेरिकल आता है तो आपको इतनी चीजें दी होगी, आप निकाल सकते हो। और इसको सिद्ध करना इस प्रकार से है, और प्रकाशगतिज प्रभाव आपको पहले ही पूरा समझा दिया गया है किस प्रकार से होता है। तो आप कंप्लीट आइंस्टीन का प्रकाशगतिज प्रभाव किसे कहते हैं, आप उत्तर दे दोगे। कार्यफलन किसे कहते हैं, आप उत्तर दे दोगे। देहली आवृत्ति किसे कहते हैं, आप उत्तर दे दोगे। आइंस्टीन के प्रकाशगतिज समीकरण सिद्ध कीजिए, आप सिद्ध कर दोगे। आइंस्टीन का प्रकाशगतिज प्रभाव क्या है आप उसको भी समझ दोगे। कंप्लीट इसमें मैंने आपको आइंस्टीन के पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया। प्रकाशगतिज प्रभाव का मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए 3 नंबर का आता है, तो उसको ध्यान से देखिए। थैंक यू।